9 साल, 5 seasons and 41 episodes later, it all comes down to that one final आखिरी episode. Probably one of the biggest episodes, the biggest climax. Wow. Well, बिफोर दैट अगर आपने स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 वॉल्यूम 2 देख लिया है पर कंफ्यूजन है तो आओ यार सब क्लियर करते हैं। मगर सबसे पहले अगर आपका स्ट्रेंजर थिंग्स 5 वॉल्यूम 2 देखना बाकी है तो बता दो कि आगे स्पॉयलर्स है। शुरू करते सबसे बड़े रिवील के साथ जो फाइनली आफ्टर 5 सीजन्स हमें पता चल ही गया। अपसाइड डाउन आखिर क्या है? अब देखो, अंटिल स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 वॉल्यूम 1 अपसाइड डाउन को एक अलग डायमेंशन ही समझा, काइंड ऑफ अ पैरेलल वर्ल्ड। बट फाइनली वॉल्यूम 2 में हमें बताया जाता है कि आखिर अपसाइड डाउन क्या है। सो अपसाइड डाउन एक ब्रिज है जो दो अलग टाइम को, दो अलग स्पेसेस को, दो अलग प्लैनेट्स को कनेक्ट कर रहा है। बेसिकली अपसाइड डाउन एक वर्म होल है स्पेस टाइम में। एक जगह है अपना प्लैनेट, दूसरा जगह दूसरा प्लैनेट जिसका नाम है अबीस। अब इससे हम बात करते हैं कि वेक्ना का आखिर प्लान क्या है। देखो, वेक्ना इन दोनों वर्ल्ड्स को ज्वाइन करना चाहता है, पूरी तरीके से मिला के एक नया वर्ल्ड बनाना चाहता है। तो ये है वेक्ना का पूरा प्लान, इन दोनों वर्ल्ड्स को जोड़ के एक नया वर्ल्ड बनाना। अब अगर हम बात करें कि जो अपसाइड डाउन में जो वॉल है, जो हमने वॉल्यूम 1 में दिखा था जिसपे स्टीव की गाड़ी अटक चुकी है, तो वो वॉल के पीछे क्या है, उस वॉल के पार क्या है। अब देखो, जो एग्जॉटिक मैटर हमने देखा था जो लैब के ऊपर था जिसको नैन्सी ने शूट किया था, तो एग्जैक्टली वो क्या था। अब देखो, वो एग्जॉटिक मैटर पूरे अपसाइड डाउन को पूरा कनेक्ट करके रखा हुआ है, दोनों प्लेनेट को कनेक्ट करके रखा हुआ है। अगर वो एग्जॉटिक मैटर ख़त्म हो जाएगा तो जो पूरा अपसाइड डाउन है वो कोलैप्स हो जाएगा और पूरा स्पेस में खींचा चला जाएगा, जिसके वजह से शायद इसका असर अर्थ पे और अभी इस पे दोनों पे पड़ेगा। तो अब देखो, उस वॉल के पार क्या है? उस वॉल के पार है स्पेस। हाँ, तो क्योंकि हमने प्रॉपर्ली देखा जब वो पूरा रिवील होता है कि आके अपसाइड डाउन क्या है, उस वॉल के पीछे स्पेस है। अब अगर हम वो बात करें कि आखिर वो रूम क्यों मेल्ट होने लग गया था जब नैन्सी ने उस एग्जॉटिक मैटर को शूट किया था। अब देखो, जो एग्जॉटिक मैटर था वो सबसे पहले तो लैब के ठीक ऊपर था, और जो एग्जॉटिक मैटर की जो एनर्जी थी जो वो रिलीज हुई नैन्सी के शूट करने के बाद, तो उसका असर लैब पे पड़ने लगा। तो लैब पूरा मेल्ट होने लगा उस एनर्जी की वजह से। मे बी बिकॉज जो लैब का जो कंपोनेंट्स है, लैब का जो मटेरियल जो यूज़ किया हुआ होगा, मे बी शायद वो डिफरेंट हो, जैसा भी होगा, लेकिन एग्जॉटिक मैटर के एनर्जी की वजह से वो लैब मेल्ट होने लगा। और फिर जब एग्जॉटिक मैटर, क्योंकि नैन्सी ने ज़्यादा डैमेज नहीं किया था एग्जॉटिक मैटर को, तो एक सर्टेन टाइम के बाद वो एनर्जी जो थी वो स्टेबल हुई, जिस वजह से लैब मेल्ट होना बंद हो गया। अब हम बात करें कि मैक्स, हॉली और वो 11 बच्चे आखिर कहाँ पे है। अब देखो, वो सारे के सारे बच्चे, हॉली, एबीस, वही दूसरा प्लेनेट, उस प्लेनेट में है वो लोग। इसलिए जब भी अपसाइड डाउन में वो लोग सर्च करने गए, उन्हें ना तो हॉली मिली और ना ही वो 11 बच्चे मिले, विच मेक सेंस क्योंकि अपसाइड डाउन में वो लोग थे ही नहीं। अब देखो, जब मैक्स एस्केप करती कैमाजॉट से तो वो अपनी बॉडी में जाती है, वो सीधा हॉकिंस में उठती है लूकस एंड बाकी सबके साथ। लेकिन जब हॉली एस्केप करती है कैमाजॉट से, तो वो सीधा जाके एबीस, जहाँ पे वेक्ना ने सभी बच्चों को कैप्चर करके रखा है, वो वहाँ पे उठती है। अब जब वो वहाँ से भागती है तो उसे रियलाइज होता है कि ये तो वो जगह है ही नहीं जो होनी चाहिए थी, जो मैक्स ने उससे बताया था। तो वो जैसे जैसे जगह ढूंढती है और फिर उसे दिखता है कि अपसाइड डाउन नीचे है, और वो जब अपसाइड डाउन में जाती है तो हमें दिखता है कि वो नीचे गिर रही है। अब अगर हम बात करें कि आखिर स्टीव और पूरी टीम का फाइनल प्लान क्या है, तो देखो, अब हमें पता है कि 11 वेक्ना को नहीं ढूंढ पा रही है क्योंकि वेक्ना एक्चुअली में दो है अबीस में, पूरा ही दूसरा प्लेनेट। ये एक रीज़न है कि वो काफ़ी दूर है और इसलिए 11 उसे रीच आउट नहीं कर पा रही है। लेकिन स्टीव का मानना है कि क्योंकि हमें पता है कि वेक्ना धीरे धीरे करके इन दोनों वर्ल्ड्स को मर्ज करने वाला है, जैसे जैसे अपसाइड डाउन छोटा होता रहेगा, बस वैसे वैसे वो वेक्ना 11 के काफ़ी पास आ चुका होगा। और क्योंकि वो पुराना लैब है जो
पुराने टाइम में अटका हुआ है, तो जो भी लैब के सारे एक्सपेरिमेंट्स थे वैसे के वैसे ही रह गए। इसका मतलब है 11 को जो टब चाहिए होता है, बाथ टब, वो भी वैसे का वैसा ही रहेगा। तो वो काफ़ी ज़्यादा करीब पहुंच जाएगी वेकना के कंट्रोल करने के लिए। एंड इसलिए उनका यही प्लान है कि पूरी की पूरी फौज अब जा रही अपसाइड डाउन में वेकना से लड़ने। वो लोग जो वहाँ पे लैब है वहाँ पे पूरा सेटअप करेंगे, जिसके एकदम ठीक ऊपर एक एग्जॉटिक मैटर है जो हमने देखा था, नैन्सी ने शूट किया था, और उसके ठीक ऊपर है अबीस, पूरा नया प्लेनेट जहाँ पे वेकना सभी बच्चों को लेके रखा है और पूरा कंट्रोल लेने को तैयार है। दिस इज़ लाइक अ फुल ब्लोन वॉर, एंड इसलिए 2 घंटे में काफ़ी कुछ कवर करने वाले हैं। कि फाइनल एपिसोड रिलीज तो 31 को होने वाला है, बट इंडिया में हमें देखने को मिलेगा 1 तारीख को 6:30 सुबह। तो दैट्स ऑल फॉर दिस। अगर कुछ और भी क्वेश्चंस हो तो ज़रूर कमेंट्स में डालना।